अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज हम ये डॉन का एडिटोरियल कर रहे हैं। ये 15 अक्टूबर को पब्लिश हुआ है और इसका उन्वान है कीप टॉकिंग। ठीक है, बहुत अहम एडिटोरियल है और ये किस हवाले से है, पाकिस्तान इंडिया के जो ताल्लुकात हैं उस हवाले से है। इसमें इन्होंने क्या देखने की कोशिश की है, इसमें इन्होंने देखा है कि जी 2019 में है ना, जब ये इसमें इन्होंने इसकी ऑटोनमस स्टेटस ख़त्म किया था हेल्थ कश्मीर में, तो उसके बाद से जो ताल्लुकात पाकिस्तान और इंडिया के ख़राब रहे, उस हवाले से इन्होंने इसमें अहाता किया है। और इसके अलावा जो है ना कि ट्रेड टाइज़ को बेहतर करने की कोशिश की गई थी बाद में, लेकिन उसमें भी है ना पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से एतराज़ आया, तो वो बहाल नहीं हो सके। और उसके बाद जो आजकल ये देख रहे हैं कि जी एक तो जी अब ये आर्मी चीफ चेंज हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अब हम देखेंगे कि क्या अब जो नया आर्मी चीफ आएगा वो किस तरफ ताल्लुकात की बेहतरी की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा, क्या होगा। और साथ ही ये कह रहे हैं कि जी 2024 में है ना इंडिया में इंतखाबात होंगे, तो ज़ाहिर है मतलब बहुत फ़र्क होता है कि जब ये अब आपकी इस्टेब्लिशमेंट ने यहाँ पे चेंज होना है, वहाँ पे इलेक्शन होना है, तो उन्होंने कहा कि जी फ़ौरन मुस्तकबिल करीब में हम कहें कि ताल्लुकात में कुछ एकदम बेहतरी आ जाएगी, तो वो क्या है, बिल्कुल गैर हकीकी बात होगी, बिल्कुल अनरियलिस्टिक होगी। तो लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि इसको हमें बातचीत जारी रखनी चाहिए और इसमें हम ये देखते हैं कि आगे क्या होगा, क्योंकि ज़ाहिर है उन्होंने कहा कि जी तब तक आप कम से कम इसको आप ख़त्म नहीं कर सकते बातचीत का ज़रिया। ठीक है, तो इसको हम डिटेल से देख लेते हैं। पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात के हवाले से ये एडिटोरियल है। बाकी आजकल जो है ना वो मैं अपने ग्रुप्स वगैरह में इतना एक्टिव नहीं हूँ। अपनी मेरी फेसबुक की पर्सनल आईडी है, वहाँ पे डॉन न्यूज़पेपर जो है ना वो रीडेबल फॉर्म में मैं सुबह शेयर करता हूँ रोज़ 10 बजे के करीब। तो आपने फॉलो करना हो तो facebook.com/danish.maqsood555। ठीक है, ये मेरी फेसबुक आईडी है। तो यहाँ पे आप रोज़ सुबह डॉन न्यूज़पेपर रीडेबल फॉर्म में ले सकते हैं। ठीक है, वो पूरा उस तरीके से मैं शेयर नहीं करता क्योंकि वो बिल्कुल पढ़ने के काबिल नहीं होता, लेकिन मेरी कोशिश होती है जो इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल, नेशनल और एडिटोरियल ओपिनियन है ना, उसको मैं रीडेबल फॉर्म में आपसे शेयर कर सकूँ। तो आप यहाँ पे आईडी पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसका मैं लिंक भी दे दूंगा, चेक कर लीजिएगा। और बाकी दूसरा ये है कि पहले मैं महीने महीने की फ़ाइल आप लोगों से शेयर करता था एडिटोरियल और ओपिनियन की ना, तो वो 700-800 सफ़े की लोग पढ़ता नहीं था। तो आज जो है मैंने 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक जो है वो भी फेसबुक पेज पे अपने शेयर की है, और जो हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पे भी शेयर हुई है। तो वहाँ पे भी आप देख लीजिएगा, आपने करना हो, क्योंकि वो महीने का लोग नहीं पढ़ते थे, तो मैंने 15 दिन पे उस पर डिवाइड कर दिया था। वो तकरीबन हमें कोई 360 350 पेजेस के बने हैं 15 दिन के। तो उस तरीके से आप देख लीजिएगा। ठीक है, इस एडिटोरियल को हम डिटेल से देख लेते हैं। Karaji, the current Pakistan-India relationship can be described as one of neither peace nor war. उन्होंने कहा जो मौजूदा हालिया जो आप कह लेना जो अभी प्रेजेंट की अगर हम बात करें, पाकिस्तान इंडिया रिलेशनशिप जो ताल्लुकात हैं पाकिस्तान इंडिया के, उसको किस तरह डिस्क्राइब किया जा सकता है, किस तरह बयान किया जा सकता है, एज वन ऑफ नीदर पीस नॉर वॉर। ठीक है, तो उस ताल्लुकात को हम ये भी नहीं कह सकते कि दोनों बिल्कुल अमन है दोनों ममालिक के दरमियान, और ना ही हम कह सकते हैं कि वॉर है। ठीक है, कोई बात हो जाती है, थोड़ी कभी बात होती है कि हाँ अब इतनी लाओ, फिर दूसरी तरफ से जो है ना हमें इस तरह की कोई इश्तियाल अंगेज बात देखने को मिल जाती है। तो उन्होंने कहा ना ही अमन है और ना ही वॉर है, इसके रिलेशनशिप को हम ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। Moreover, high levels of mistrust did increase significantly after India's ill-advised move to annul held Kashmir's autonomy in 2019 mean that prospects of lasting peace seem dim, especially as New Delhi is in no great hurry to make amends with Pakistan. ठीक है, काफी लंबा सेंटेंस है, इसको हम डिटेल से देखते हैं। अच्छा, अब इसमें इल एडवाइज पहले मीनिंग देख लेते हैं। इल एडवाइज का मतलब होता है कोई चीज़ सेंसिबल ना हो, वाइज ना हो, और क्या है, प्रूडेंट ना हो। ठीक है, तो बगैर सोचे समझे इसने डिसीजन लिया था एनल करने का। एनल होता है किसी चीज़ को ख़त्म करना, इनवैलिड करार देना किसी एग्रीमेंट, डिसीजन और रिजल्ट को। ठीक है, और यहाँ पे यो डिक्लेयर इनवैलिड। ठीक है, जिस तरह इन्होंने ऑटोनॉमी खुद मुख्तारी ख़त्म की थी 2019 में, उस हवाले से बात कर रहे हैं, उस डिसीजन के हवाले से। अच्छा, और मेक कमेंट्स का मतलब होता है कि अगर आपने कोई काम गलत किया हो तो उसको क्या है आप ठीक करो। टू डू समथिंग टू करेक्ट अ मिस्टेक दैट वन हैज़ मेड और अ बैड सिचुएशन दैट वन हैज़ कॉज्ड। ठीक है, एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ लिखी थी मैंने, शी ट्राई टू मेक अमेंड्स बाय अपोलोजाइजिंग टू हिम। ठीक है, तो इस तरह अगर कोई गलत किया हो और आप उसको किसी के साथ आपने गलत किया और फिर आप उसको क्या है उस बैड सिचुएशन को जो है ना आप ठीक करने की कोशिश करो, तो आप कहते हो मेक अमेंड्स। ठीक है, अच्छा, अब इसको डिटेल में देख लेते हैं। उन्होंने कहा कि जी ये हमें बड़े पैमाने पे क्या है मिसट्रस्ट नज़र आ रहा है, अदम एतमाद नज़र आ रहा है, दैट इंक्रीज सिग्निफिकेंटली, जिसमें बहुत हद तक इजाफा हुआ। कब? आफ्टर इंडियाज इल एडवाइज मूव, कि इंडिया की इल एडवाइज मूव थी, मतलब एक ऐसा फैसला, एक मूव जो क्या है सेंसिबल नहीं थी
और वो क्या थी फैसला, टू एनल हेल्ड कश्मीर ऑटोनॉमी इन 2019 के जी कैंसिल किया जाए जो कश्मीर की ऑटोनॉमी है, खुद मुख्तारी है 2019 में। मीन इसका मतलब यह है दैट प्रोस्पेक्ट्स ऑफ लास्टिंग पीस सीम डिम, और फिर उनका जो प्रोस्पेक्ट्स है, इम्कानात हैं लास्टिंग पीस के, ऐसा अमन जो क्या है देर पा हो, सीम डिम, वो हमें ज़्यादा हौसला अफजा नज़र नहीं आते, बड़े तारीख नज़र आते हैं। स्पेशली एज न्यू दिल्ली इज इन नो ग्रेट हरी टू मेक कमेंट्स विद पाकिस्तान, और खासतौर पर जब न्यू दिल्ली है ना वो हरी में नहीं है, जल्दी में नहीं है टू मेक कमेंट्स के जो भी गलत किया है इंडिया ने पाकिस्तान के साथ उसको क्या है करेक्ट करे, ठीक करे, किसके, पाकिस्तान के साथ। ठीक है, पूरे सेंटेंस को देख लें कि उन्होंने कहा खासतौर पर जो अदम एतमाद है उसमें बड़ी हद तक इजाफा हुआ, जो है इंडिया ने बगैर सोचे समझे इनके जो फैसला था कि ख़त्म की जाए कश्मीर की खुद मुख्तारी 2019 में। इसका मतलब यह है कि इम्कानात जो हैं कि जी देर पा अमन हो इंडिया के साथ, वो बड़ा क्या है तारीख दिखाई देता है। खासतौर पर जो न्यू दिल्ली है वो कोई जल्दी में नहीं है कि जो भी इसने गलत किया जो उसके फैसले थे उसको क्या है करेक्ट करे, ठीक करे पाकिस्तान के साथ। ठीक है, perhaps reflecting this ambivalent mood, Prime Minister Shehbaz Sharif during his speech at the conference on interaction and confidence building in Astana, Kazakhstan, blasted India for its brutal behavior in Hal Kashmir as well as the BJP's regime's deplorable treatment of India's minorities. ठीक है, अच्छा, अब कह रहे हैं जी और यही उन्होंने कहा वजह थी कि शायद कि रिफ्लेक्ट हुआ, अक्सी हुई दिस एम्बिवेलेंट मूड। एम्बिवेलेंट होता है कि जब क्या है मिक्स्ड फीलिंग्स हों, कॉन्ट्रडिक्टरी आइडियाज़ हों किसी चीज़ से मुतल्लिक। ठीक है, तो ये इंडिया उन्होंने कहा कि ज़ाहिर है मतलब जिस तरह की इंडिया की सोच थी कि जी अमन कायम नहीं करना और जो मिक्स्ड फीलिंग्स थी, तो इसी वजह से उन्होंने कहा कि जी उम्मीद नहीं थी कि इंडिया की तरफ से भी कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा। तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भी जो है ना उनकी स्पीच थी इस कॉन्फ्रेंस जो थी इंटरेक्शन कॉन्फ्रेंस बिल्डिंग इन कजाकिस्तान, वहाँ पे भी इसको क्या है बड़ा क्रिटिसाइज किया इंडिया को कि उन्हें बड़ा जो जालिमाना बिहेवियर है, बर्ताव है, कहाँ पे हेल्ड कश्मीर में, और साथ ही साथ जो बीजेपी रिजीम के डेप्लोरेबल ट्रीटमेंट है, डेप्लोरेबल होते हैं काबिल मजम्मत। ठीक है, ये ट्रीटमेंट है इंडिया माइनॉरिटीज़ का, इनके अकलियतों का। ठीक है, और येट केप्ट द डोर ओपन फॉर रिप्रोचमा, तो वहाँ पे इन्होंने इस पे तनकीद भी की प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने, लेकिन साथ ही क्या है कि केप द डोर ओपन, कीप द डोर ओपन का मतलब होता है कि आप पॉसिबिलिटी रखते हो किसी चीज़ की होने की, क्योंकि अब ज़ाहिर है वहाँ जाके बिल्कुल भी जाके इतना अगेंस्ट भी नहीं आप इंडिया के जा सकते थे कि जो है ना बातचीत के कह लें जी दरवाजे ही बिल्कुल बंद हो जाए, लेकिन फिर भी उन्होंने तनकीद भी की, लेकिन क्या है येट फिर भी केप द डोर ओपन फॉर रिप्रोचमा। रिप्रोचमा होता है क्या, खासतौर पर इंटरनेशनल अफेयर्स में है ना आप रिजम्पशन करते हो, बहाली करते हो, अपने ताल्लुकात में बेहतरी लाने की कोशिश करते हो। ठीक है, तो उन्होंने साथ जहाँ पे तनकीद की तो वहाँ पे जो है ना एक दरवाज़ा खुला भी रखा कि आप जो है ना उसमें के ताल्लुकात में क्या है उसके बाद बेहतरी लाई जा सके। ठीक है, अच्छा, the PM criticized India's policy of preferring bullet over ballot in IHK, but added that Pakistan remained willing to engage with India to pursue peace, provided New Delhi showed sincerity of purpose. उन्होंने कहा पीएम में है उसे तकीद की इंडिया की वो पॉलिसी थी कि इसमें मतलब प्रेफर करते हैं बुलेट ओवर बैलेट, यानी कि बजाय इसके कि आप हक दही पे चलो, आप क्या है वहाँ पे ये जुल्म सितम पे यकीन करते हो IHK में, लेकिन साथ ही उन्होंने इस बात पे भी ऐड किया कि पाकिस्तान जो है ना बिल्कुल तैयार है इंगेज करने के लिए इंडिया को कि हम क्या है पीस की तरफ जा सकें, प्रोवाइडेड बशर्त के न्यू दिल्ली शोड सिंसियरिटी ऑफ पर्पस। न्यू दिल्ली भी है ना वो सिंसियरिटी ऑफ पर्पस दिखाया, ये नहीं है कि जिस तरह ज़ुबानी वो बोली जाते हैं इस तरह आगे भी हम बयान देखेंगे। ठीक है, तो आपको क्या है सिंसियरिटी ऑफ पर्पस दिखानी होगी। अच्छा, अब कह रहे हैं जी जूनियर इंडियन मिनिस्टर अटेंडिंग द मीट रिप्लाइड बाय रिपीटिंग इंडिया स्टैंडर्ड लाइन अबाउट पाकिस्तान एंडिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एंड क्रिएटिंग suitable conditions for dialogue। अच्छा, अब वहाँ पे जो जूनियर इंडियन मिनिस्टर था ये डिबेट अटेंड कर रहा था, उसमें इंडिया की वही घिसी पिटी इनकी लाइन है पाकिस्तान से मुतल्लिक, उसने वही बोला कि जी यो सरहद पार से जो टेररिज्म है, दहशत गर्दी है, उसको ख़त्म किया जाए, और उसमें उन्होंने कहा कि जी सूटेबल कंडीशंस जो है ना उनको पैदा किया जाए डायलॉग के लिए, बातचीत के लिए। ठीक है, तो मतलब जहाँ शहबाज शरीफ के हवाले से बात कर रहे हैं कि जी उन्होंने जो है तनकीद की इंडिया पे, लेकिन साथ एक बातचीत का जो है ना दरवाज़ा वो भी खुला रखा ताकि ताल्लुकात में बेहतरी आए, और वहीं पे जो इंडिया थे का जो मिनिस्टर था उसने वही बातें दोहराई कि जी ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को ख़त्म किया जाए। अच्छा, India's intransigence and lack of efforts to restart dialogue are the major obstacles standing in the way of peace in South Asia। अच्छा, अब साउथ एशिया में सबसे बड़े मसाइल क्या हैं कि क्यों जो है वो अमन की तरफ नहीं जाते, कि इंडिया की इंट्रांसिजेंस, इंट्रांसिजेंस होती है जब आप अपना
पॉइंट ऑफ व्यू चेंज नहीं करते कि जिस तरह कुछ भी आप कह लो, इंडिया वाले कहते हैं नहीं जी ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में मुलविस हैं, ये इसको टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं, तो मतलब एक हर तरह ये एक उस चीज़ पे कायम है, अपनी ओपिनियन है उसको नहीं बदल रहे, तो ये इंडिया की इंट्रांसिजेंस है और ये लैक ऑफ एफर्ट्स है, ये क्वेश्चन नहीं कर रहे टू रीस्टार्ट डायलॉग, कि दोबारा बातचीत को शुरू किया जाए। आर मेजर ऑब्स्टेकल्स, ये एक बड़ी रुकावटें हैं स्टैंडिंग इन द वे, ये रास्ते में खड़ी हैं किस चीज़ के, पीस के इन साउथ एशिया के। इस वजह से ये है ना साउथ एशिया में अमन कायम नहीं होता है कि इंडिया की क्या इंट्रांसिजेंस है, इंडिया की हटधर्मी है, और ये इनकी कोशिश नहीं है कि दोबारा डायलॉग को स्टार्ट किया जाए। For example, the Indian Home Minister recently said will not talk to Pakistan, और उनका हाल ही में मिसाल के तौर पे जो इंडियन होम मिनिस्टर हैं उन्होंने क्या कहा है हाल ही में कि जी हम बातचीत नहीं करेंगे पाकिस्तान के साथ, बट आवर ओन मिस्टेक्स हैव नॉट हेल्प्ड इन रिवाइविंग द बायलैटरल डायलॉग आइदर। ठीक है, उन्होंने कहा जहाँ एक तरफ ये इंडियन होम मिनिस्टर है वो इस तरह का बयान दे रहा है कि हम पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे, लेकिन उनका हमारी अपनी भी मिस्टेक्स हैं, गलतियां हैं, उसने भी मदद नहीं की है कि ये बायलैटरल डायलॉग है, दो तरफा बातचीत है, वो क्या है रिवाइव हो, बहाल हो। तो ठीक है, तो आप सारा ब्लेम वहां नहीं डाल सकते, तो उन्होंने कहा ठीक है इंडियन होम मिनिस्टर भी इस तरह के बयान दे रहा है, लेकिन हाँ गलती क्या है हमारी साइड से भी है। इनफैक्ट दर हकीकत in the past, during the rule of both the PMLN and PTI, attempts to restart trade relations with our eastern neighbor were thwarted apparently by the establishment. और उन्होंने कहा कि जी यो PMLN और PTI के दौर में है ना कोशिशें की गई थी कि यो तजारत है ना वो बहाल हो हमारे ईस्टर्न नेबर यानी इंडिया के साथ, लेकिन वो क्या है वो कोशिशों को एक तरीके से ब्रेक लग गया, उसको रोक दिया गया अपेरेंटली, जाहिर तौर पे किसकी जानिब से, एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से। येट फिर भी indications are that the thinking within the latter is changing, लेकिन उनका अब ये हमें इंडिकेशन मिल रही हैं कि जो थिंकिंग है, जो सोच है इसमें आर्मी में वो क्या है वो तब्दील हो रही है। और इसकी एग्जांपल किस तरह दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी स्पीकिंग एट इवेंट इन इस्लामाबाद लास्ट ईयर, और उनका बातचीत करते हुए एक इवेंट में इस्लामाबाद में लास्ट ईयर पिछले साल क्या हुआ, द आर्मी चीफ reiterated the need to bury the past with India and improve integration in South Asia। और उनका जो आर्मी चीफ थे उन्होंने इस चीज़ पे जोर दिया कि जी आप माजी को भूल के हम क्या हैं बेहतरी लेके आए इंडिया से ताल्लुकात में, कहाँ पे ताकि बेहतरी लाई जा सके साउथ एशिया में। ठीक है, तो ये उस हवाले से बता रहे हैं कि जी पहले इस्टेब्लिशमेंट ने है ना वो खिलाफ थे ट्रेड टाइज के, लेकिन पिछले साल जिस तरह इसने आर्मी चीफ ने कहा कि जी हमें माजी को भूल के आगे जाना होगा साउथ एशिया में। लेकिन अब कह रहे हैं जी टाइम विल टेल इफ जनरल कमर बाजवा सक्सेसर इन जीएचक्यू विल अडेयर टू दिस लाइन विद इंडिया और अडॉप्ट अनदर कोर्स। लेकिन अब जिस तरह शुरू में मैंने आपको इंट्रो में बताया था कि जी अब ये इसका टेन्योर खत्म हो रहा है बाजवा का, तो फिर हमें देखना होगा ये इसका सक्सेसर है जो इसके बाद जो आएगा जीएचक्यू में वो क्या है वो एडेयर करेगा, वो इस पे कायम रहेगा। ये इसके कोर्स ऑफ डायरेक्शन थी कि जी ताल्लुकात में बेहतरी आनी चाहिए इंडिया के साथ, और अडॉप्ट अनदर कोर्स, या वो क्या है अलग रास्ता इख्तियार करेगा। However, the fact is that trade relations can lessen tensions in the region and create a mutual constituency for peace। और लेकिन उन्होंने कहा कि जी इफेक्ट ये है कि जो ट्रेड रिलेशंस हैं वो क्या है लेसन कर सकते हैं, कमी ला सकते हैं टेंशंस में रीजन में खत्ते में, एंड क्रिएट अ म्यूचुअल कॉन्स्टिट्यूंसी फॉर पीस। और इसकी वजह से है ना हमें मतलब बाहमी तौर पे क्या है अमन देखने को मिल सकता है इन ट्रेड रिलेशंस में, अगर जो है ना वो बेहतरी लाई जाए तो। ठीक है, अच्छा अब सबसे बड़ा देखें लोगों का एतराज़ ये होता है कि भाई ट्रेड आप तब तक ना बहाल करो जब तक ये कश्मीर का मसला हल नहीं होता। तो वहीं पे एडिटोरियल ये कह रहा है कि जी विदाउट सेक्रीफाइसिंग द कश्मीर इशू, ये नहीं कि जी आप कश्मीर इशू को पीछे डाल दो और आप कहोगे नहीं जी ट्रेड टाइज बहुत ज़रूरी है, तो उन्होंने कहा जी उसकी कुर्बानी दिए बगैर, कि उसको साइड पे रखे बगैर पाकिस्तान कैन स्टिल परस्यू द सॉफ्ट मोर डूएबल गोल्स विद इंडिया। उन्होंने कहा पाकिस्तान परस्यू कर सकता है मोर डूएबल गोल्स, जो मतलब आप कर सकते हो ऐसी चीज़ें इंडिया के साथ, लेकिन मेन चीज़ उसमें क्या कह रहा है कि जी इसको सफ़र नहीं करना चाहिए कश्मीर इशू को। और इसमें क्या कर सकते हैं, सच एज कल्टिवेटेड ट्रेड ट्राइज एंड रिजॉल्विंग द क्रीक एंड सियाचिन डिस्प्यूट्स। और इसमें ये हो सकता है कि जी हम ट्रेड टाइज जो हैं वो पैदा करें, साथ रिजॉल्व करें, हल करें। एक तो ये क्रीक डिस्प्यूट, और दूसरा क्या है सियाचिन डिस्प्यूट्स। इफ़ इंडिया इज़ इंडीड इंटरेस्टेड इन डी एस्केलेशन, लेकिन ये तभी पॉसिबल है कि इंडिया अगर वाकई है ना वो इंटरेस्टेड है किस चीज़ में, डी एस्केलेशन में, ये जारियत है उसकी शिदत में कमी लाने में। Yet it is also true that this is a time of transition in Pakistan। लेकिन उनका ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि एक वक्त है, तब्दीली का वक्त है पाकिस्तान में, जिस तरह ये अब आर्मी चीफ की यहाँ पे तब्दीली हो रही है, उसी की यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जी next month a new army chief will take up the baton while next year a new government will likely be formed in Islamabad। उन्होंने कहा अगले साल क्या है आर्मी चीफ है वो ज़ाहिर है नया आएगा अगले महीने, और
अगले साल क्या होगा, नई गवर्नमेंट जो है ना वो इस्लामाबाद में फॉर्म की जाएगी, ठीक है, नया आर्मी चीफ होगा, नई गवर्नमेंट होगी अगले साल। और साथ साथ जो है ऑल्सो इंडिया इज ड्यू टू होल्ड जनरल इलेक्शन समटाइम इन 2024, और इंडिया में है ना जनरल इलेक्शन होंगे 2024 में। सो एक्सपेक्टिंग पीस डिविडेंड्स इन द शॉर्ट टर्म इज अनरियलिस्टिक। तो उन्होंने कहा जी एक्सपेक्ट करना है कि जी पीस हम एकदम शॉर्ट टर्म में नजर आ जाए, वो बिल्कुल अनरियलिस्टिक होगा, और ये होगा आप ज़्यादा क्या है एक्सपेक्ट कर नहीं सकते, क्योंकि देखें इतना कुछ चेंज होना है। अगले महीने आर्मी चीफ ने चेंज होना है, अगले साल पाकिस्तान में हुकूमत जो भी आएगी, इलेक्शंस होने हैं, उसके बाद 2024 में इंडिया में इलेक्शंस होने हैं, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म में हम ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। What can be done now is to focus on back-channel context and ensure the situation does not deteriorate. और उन्होंने कहा इन सारी सूरत हाल में हम क्या कर सकते हैं कि हम अपना सारा फोकस रख सकते हैं बैक चैनल कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि एक चीज़ होती है सामने हो रही होती है, एक बैक चैनल कॉन्टेक्स्ट भी हो रहे होते हैं, आपस में बातचीत के हो रही होती है, और क्या ताल्लुकात बेहतरी की जानिब आप जा रहे होते हो, तो बैक चैनल कॉन्टेक्ट उन्होंने कहा लाजमी होने चाहिए, और यकीनी बनाया जाना चाहिए कि सिचुएशन ये सूरत हाल है डज नॉट डिटेरियोरेट होता है ख़राब होना, कि ये सिचुएशन में सूरत हाल है वो क्या है ख़राब ना हो। वंस पावर ट्रांजिशंस आर कंप्लीट इन बोथ कंट्रीज, उन्होंने कहा जी पावर ट्रांजिशंस जब कंप्लीट हो जाए बोथ कंट्रीज में, यानी कि 2023 में पाकिस्तान में हुकूमत चेंज हो जाए, 2024 में इंडिया में हुकूमत चेंज हो जाए, तो लॉन्गर टर्म गोल्स कैन बी डिस्कस्ड। उन्होंने कहा तब जाके लॉन्गर टर्म गोल्स डिस्कस हो सकते हैं, क्योंकि अभी तो भाई हुकूमत को जब अपना नहीं पता होगा, हम 6 महीने रह गए, 7 महीने रह गए, फिर आप इंडिया से बातचीत करो, फिर उनकी हुकूमत चेंज हो जाए, तो उन्होंने कहा जी लॉन्गर टर्म गोल्स आप तभी डिस्कस कर सकते हो जब ये हमें पावर ट्रांजिशन जो है ना वो मुकम्मल हो जाए दोनों ममालिक में। And while a chest for thumping India publicly denies the need to improve relations with Pakistan, उन्होंने कहा ये chest thumping India, chest thumping कहते हैं बड़े आप एरोगेंस हो आप में ना, तो और उसमें उन्होंने कहा कि जी जो इंडिया है वो पब्लिकली डिनाई करता है, रद्द करता है इस बात को कि ज़रूरत है कि ताल्लुकात में बेहतरी लाई जाए पाकिस्तान के साथ। तो उन्होंने कहा यो एस्टेब्लिशमेंट देयर कि वहाँ पे जो एस्टेब्लिशमेंट है मस्ट इन इट्स हार्ट्स ऑफ हार्ट्स। अच्छा अब इन वंस इसका क्या मतलब होता है इन वंस हार्ट्स ऑफ हार्ट्स, इसका मतलब होता है कि जी आपकी इन मोस्ट फीलिंग्स होता है जो आप असल में सोच रहे हो। एक तो चीज़ होती है ना आप ऊपर ऊपर से बोली जा रहे होते हैं, लेकिन आपकी इनवर्ड फीलिंग्स जो होती हैं ना अ, जो डीप डाउन आप सोच रहे होते हो, तो उन्होंने कहा जो एस्टेब्लिशमेंट भी है वहाँ पे वो उसको क्या है वो यकीनन मतलब उसको ये समझना चाहिए डीप डाउन द वैल्यू ऑफ अ काम वेस्टर्न बॉर्डर के जी, अगर पुरअमन वेस्टर्न बॉर्डर हो एंड अ मोर पीसफुल रीजन, और ज़्यादा जो है इकता हो जो क्या है पीसफुल हो, पुरअमन हो, ठीक है। तो उन्होंने कहा सामने सामने से तो मतलब बड़ा एरोगेंट बिहेवियर इंडिया दिखाता है, लेकिन वहाँ पे भी एस्टेब्लिशमेंट है ना वो उनकी मतलब उनके दिल में भी यही होगा, उनको ये रियलाइज़ करना चाहिए कि कितनी वैल्यू है इसकी पुरअमन वेस्टर्न बॉर्डर की और पीसफुल रीजन की, ठीक है, पुरअमन खत्ते की। तो ये आज का एडिटोरियल था, उसमें ख़ास तौर पे ये बताया गया था कि किस तरीके से यहाँ पे भी ट्रांजिशन फेज से हम गुजर रहे हैं। आर्मी चीफ ने चेंज होना है नेक्स्ट ईयर, पाकिस्तान में हुकूमत ने चेंज होना है नेक्स्ट ईयर, 2024 में इंडिया में हुकूमत ने चेंज होना है। तो उन्होंने कहा अभी तो आप डुएबल गोल्स कर लो, और बाकी जो लॉन्ग टर्म इशूज़ हैं उनको आप जब ये ट्रांजिशन कंप्लीट हो जाए, नई हुकूमतें आ जाएँ, तो वह इसको आके देख सकते हैं, ठीक है। इसको आप देख लीजिएगा। बाकी रोज़ न्यूज़पेपर के लिए मेरी फेसबुक आईडी facebook.com/tanishmaqsood555, यहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं। और बाकी मैं आपको लिंक भी दे दूँगा, ये 15 दिन का एडिटोरियल ओपिनियन का पीडीएफ है, तो वो भी आप गूगल ड्राइव का लिंक मैं आपको दे दूँगा, वहाँ पे भी आप जाके चेक कर लीजिएगा। बाकी हमारा अगर आपने पेड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हो तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, 0312 419 1070। यहाँ पे हम डेली एडिटोरियल वीडियो रात को 10 बजे शेयर करते हैं, और बाकी पीडीएफ्स मैगजीन्स वगैरह होते हैं आप वो भी चेक कर सकते हैं। और अगर सिर्फ पीडीएफ चाहिए हो एडिटोरियल ओपिनियन का, तो वो आप हमारे फ्री ग्रुप से भी ले सकते हैं। बाकी अब मेरी कोई शो है कि जी इंटरनेशनल जो हैं आर्टिकल्स वगैरह उस पे भी मुश्तमिल जो है ना वो एक कोई वीकली मैगजीन टाइप शुरू किया जाए, तो उस पे मैं काम कर रहा हूँ। मेरी कोशिश होगी कि हफ्ते 2 हफ्ते बाद जो है ना हर वीक जो बेस्ट इंटरनेशनल मैगजीन्स में आर्टिकल्स आते हैं उनको भी कंपाइल किया जाए, तो वो भी पाइपलाइन में है, तो होपफुली वो भी हम जल्दी स्टार्ट करेंगे। बाकी आप देख लीजिएगा, फेसबुक ज्वाइन करना है, फ्री ग्रुप ज्वाइन करना है, पेड ग्रुप ज्वाइन करना है, वो आपकी चॉइस है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।